जो पेड़ो रोड पे फ्रिज लगा है, मेन बस स्टैंड पे फ्रिज लगा है, गड्ढा रोड पे लगा है, और जो है जुमा मस्जिद पे फ्रिज लगा है, बड़े कुएं पे लगे है, खेड़े पे लगे। मतलब मैंने एक वो चलाया है, इसमें देखा है मैंने सिस्टम चला के कि 10 फ्रिज पूरे। आपने मैनिफेस्टो तैयार मैंने मैनिफेस्टो तैयार कर लिया, उसमें 10 फ्रिज की आवश्यकता है। और दूसरी बात, 6 अगस्त को मिर्ज़ापुर बौल में उपचुनाव होने जा रहा है प्रधानी का, कि यहाँ के जो प्रधान जी थे उनका इंतकाल होने की वजह से यहाँ उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में बहुत सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। ये ज़िला सहारनपुर का एक काफ़ी बड़ी पंचायत है, ब्लॉक सड़ौली कदीम, और मिर्ज़ापुर पौल के नाम से काफ़ी मशहूर है ये गांव। तो ऐसे में यहाँ कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इस समय जो हमारे साथ प्रत्याशी हैं उनके प्रतिनिधि हमारे साथ हैं चौधरी शाबान, एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं। तो शाबान भाई, आपके बड़े भाई इस समय चुनावी मैदान में हैं, मोहम्मद इकबाल जी, और आप उनके प्रतिनिधि भी हैं, और एक तरीके से ये कह लीजिए कि सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं। तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आप लोगों की अगर जनता आपको मौका देती है? बहुत बड़ी पंचायत है आपके यहाँ ये मिर्ज़ापुर। देखिए वाजिद भाई, अगर का तो मतलब ही नहीं रहा अफजा, क्योंकि जनता परिवर्तन चाहती है। और मैं तो जनता से सिर्फ एक ही अपील कर रहा हूँ, पब्लिक के बीच में जो मैं जा रहा हूँ, मैं जनता से ये कह रहा हूँ कि आपने सबको मौका दे के देख लिया, आप एक मौका हमें दें। और ये सिर्फ 1.5 साल का, मात्र 1.5 साल का चुनाव है, ये उपचुनाव जो है वो मात्र 1.5 साल का। लेकिन मैं फिर भी जनता से ये कह रहा हूँ कि हम जो ये लोग आज तक नहीं कर पाए जितना काम, हम उससे ज़्यादा काम इस मिर्ज़ापुर के लिए करेंगे। मिर्ज़ापुर की जनता के लिए हम हर वो काम करना चाहते हैं जो काम यहाँ होना चाहिए। नशा बहुत ज़्यादा फैल रहा है और उससे बहुत सारे परिवार, बहुत घर बर्बाद हो रहे हैं। तो इसके बारे में आपने पहले भी मुहिम चलाई है, प्रधानी से अलग भी आपका योगदान रहा है, हमने बहुत बार देखा है। अगर आपको ये मौका मिलता है इस बार चुनाव में, जनता आपको समर्थन दे करके अपना प्रधान चुन लेती है, तो आपकी क्या कोशिश रहेगी? देखिए, मैं एक संगठन भी चलाता हूँ जिसका हेल्पिंग हैंड मिशन जो संगठन यहाँ पे सक्रिय है, और उसमें आप लोग देखते हैं बहुत कार्य हम लोग जो है करते हैं। सर, लॉकडाउन में हमने बहुत मदद करी लोगों की, और इसी के साथ साथ हमने एक चलाया है हेल्पिंग हैंड इमरजेंसी ब्लड। तो ब्लड का भी हम लोग जो है काम करते हैं, जिसे जहाँ ब्लड की ज़रूरत पड़ती है हम लोग जो है रात के किसी भी टाइम हो, हमारे पास कॉल आती है तो हम प्रोवाइड कराते हैं ब्लड का भी, क्योंकि हम चाहते हैं किसी की जान बच जाए। तो अगर जनता जो है हमें यहाँ पे चुनती है, मिर्ज़ापुर के अंदर हमें मौका देती है जनता, तो नशे को तो हम इंशाल्लाह ख़त्म ही कर देंगे मिर्ज़ापुर के अंदर से। ये तो हमारा वादा है इंशाल्लाह जनता से। हम चाहते हैं नशा ख़त्म हो, और जो है समाज में जो गंदगी फैली हुई है यह बिल्कुल ख़त्म हो, क्योंकि नशे से जो है हमारे गांव के अंदर बहुत लड़कियां छूट गई, जो बहुआ आई हुई थी लड़कों के, बहुत घर बर्बाद हो गए। तो मैंने पहले भी इसके लिए महापंचायत करी थी, कोई आपने देखी होगी। तो आगे भी मैं इस पर इंशाल्लाह काम करूँगा और नशे को बिल्कुल ख़त्म करके दिखाऊंगा मिर्ज़ापुर के अंदर से, लेकर अल्लाह का नाम। अच्छा, एक और आपसे सवाल रहेगा शाबान भाई, यहाँ की शिक्षा के बारे में लोग बहुत तालीम से दूर हैं और पिछड़े हुए इसी वजह से हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। तो तालीम के बारे में, शिक्षा के बारे में कोशिश रहेगी कि लोगों को जागरूक किया जाए। देखिए, शिक्षा के लिए जागरूकता हम लोगों को अब भी कर रहे हैं संगठन के द्वारा, और हमारा एक वो है कोशिश है कि अल्लाह ने हमें मौका दिया, तो हमारे यहाँ एक कुएँ पे वो पड़ा है प्लॉट, आपने देखा होगा। तो हम चाह रहे हैं कि उसमें जो है एक लड़कियों का डिग्री कॉलेज बने, क्योंकि डिग्री कॉलेज की यहाँ लड़कियों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता ज़रूरत है। जी, हमारी लड़कियाँ जो हैं वो यहाँ से 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 37-38 किलोमीटर जो है पढ़ने के लिए जाती है। तो अल्लाह ने हमें मौका दिया, हम यहाँ एक कॉलेज है लड़कियों का बनवा के रहेंगे इंशाल्लाह। उसके लिए शिक्षा, हमारे लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि हर बच्चा जो है वो शिक्षित हो और पढ़े लिखे, और पढ़ लिख के कामयाब बने। पहली बात तो मैं आपको एक बात और बताऊँ, पीठ का जो पैसा है, जो बाज़ार लगता है उनसे कोई पैसा नहीं ले जाएगा। ये खुली मैं कह देना चाहता हूँ आपके माध्यम से मिर्ज़ापुर की जनता को, मिर्ज़ापुर की आवाम को मैं कहना चाहता हूँ, पीठ का कोई पैसा किसी से 1 रुपया भी नहीं ले जाएगा। आपके यहाँ शनिवार के दिन लगता है? शनिवार के दिन हमारे यहाँ पीठ लगती है, उसका कोई पैसा किसी से नहीं ले जाएगा। दूसरी बात, पानी फ्री होगा, पानी का किसी से कोई पैसा नहीं ले जाएगा, और ना ही पानी की कोई रसीद कटेगी। किसी भी गरीब की, किसी भी अमीर की, किसी की भी पानी सबके लिए फ्री होगा। और जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा, इधर हमारा एक जो है गाड़ों में ऊपरली बस्ती है, निचली बस्ती है गाड़ों में जाके, उधर हमारे सलमानी समाज के लोग भी रहते हैं, वहाँ पानी की बड़ी आवश्यकता है, पानी नहीं चढ़ पाता। हम उसके लिए कुछ भी करेंगे, उनके घर तक पानी पहुँचा के रहेंगे। और एक हमारा इधर है ऊपरला महल्ला है, खेड़े पे बजता है, खेड़े वाला महल्ला,
वहाँ पानी नहीं चढ़ता। हम कुछ भी करेंगे लेकिन उन लोगों के घर तक पानी पहुँचा के रहेंगे, ये मेरा जनता से वादा है। और हम चाह रहे हैं मिर्ज़ापुर के लिए 10 फ्रिज लगे ठंडे पानी के, जो पेड़ो रोड पे फ्रिज लगे, मेन बस स्टैंड पे फ्रिज लगा, गाड्डा रोड पे लगा, और जो है जुमा मस्जिद पे फ्रिज लगा, बड़े कुएँ पे लगे, खेड़े पे लगे। मतलब मैंने एक वो चलाया है, इसमें देखा है मैंने सिस्टम चला के कि 10 फ्रिज पूरे। आपने मैनिफेस्टो तैयार? मैंने मैनिफेस्टो तैयार कर लिया, उसमें 10 फ्रिज की आवश्यकता है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है सरकारी, वो सिर्फ जो है शाम के 4-5 बजे तक वहाँ डॉक्टर रहते हैं, वो बंद हो जाता है। उसके लिए मैंने पहले, हमारे यहाँ एम्बुलेंस नहीं थी, लेकिन मैंने अपने संगठन की तरफ से एक लड़ाई लड़ी और एम्बुलेंस आज मिर्ज़ापुर को मिल गई। बहुत बहुत बधाई आपको। वो आपको पता है उस चीज़ का, एम्बुलेंस हमने मिर्ज़ापुर के लिए ला के दी, वो केवल मिर्ज़ापुर के लिए एम्बुलेंस है। और जी अब हमारी कोशिश ये है कि उस हॉस्पिटल को 24 घंटा कराया जाए, क्योंकि रात के टाइम जो है डॉक्टर नहीं उठते यहाँ से, और इमरजेंसी हो तो आदमी तुरंत जाके हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट ले सके, है ना। बहुत अच्छी। तो हमारी ये पहल रहेगी कि हम जो है उसे 24 घंटे का कराएं। और तीसरी हमारी पहल रहेगी, हम जो है साफ़ सफाई, गलियों की सफाई, और जो आरसीसी गाँव में रह रही वो आरसीसी डलेगी, और जो है जितना भी काम गांव में विकास बकाया है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम करने काम करेंगे। और हर महल्ले वाइज जो है हम तरीके के हिसाब से बना के उसमें जो है उन्हें छोड़ देंगे साफ़ सफाई करने वाले को, क्योंकि जो 2-3-4 फिर रहे सफाई करने वाले, इन 3-4 से कुछ नहीं होने का। यहाँ गाँव है बहुत बड़ा, तो हम एक टीम बनाएंगे और टीम बना के हम उस पर काम करने की कोशिश करेंगे कि हर रोज़ जो है हर महल्ले में, हर वार्ड में साफ़ सफाई हो, गलियों की सफाई हो। और पानी का मुद्दा सबसे बड़ा है, और बिजली का। हल्का सा कोई मामला हो जाए तुरंत जो है यहाँ से बिजली काट दी जा, लेकिन हम इसे काम को करके दिखाएंगे। बिजली नहीं कटने की, हर तरीके से जो है सारे काम होंगे, और हम जनता का काम करने की कोशिश पूरी करेंगे। अभी जो ये एक मैं कहूँगा कि अल्प समय है, थोड़ा सा ये समय है 1 से 1.5 साल का, तो क्या मन में आया, या तो आप 5 साल बाद चुनाव लड़ते, ये तो बहुत छोटा समय है। क्या आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं जनता को, अपना जो रिज़ल्ट है आप वो दिखाना चाहते हैं कि आप हमें या 1.5 साल का मौका दें, और हम इसी 1-1.5 साल में आपको वो करके दिखाएंगे जो अभी तक पिछले बहुत सालों से नहीं हुआ? क्या ये आपकी सोच है, क्योंकि ये छोटा समय है अभी? बिल्कुल वाजिद भाई, तो ये तो एक इम्तिहान चल रहा, तो हम चाह रहे हम इस इम्तिहान में पास हो गए, हम इन 1.5 साल में इतना विकास लोगों का करें, इतना काम लोगों का करें कि इस बार जो हम लोगों के बीच में जा रहे हैं वो अपनी बात बता रहे हैं। अगली बार लोग हमें खुद आके एक बात कहेंगे कि चौधरी साहब आप चुनाव लड़ो और हम आपके साथ हैं। अगली बार जो हम वोट मांगेंगे वो काम के नाम पे वोट मांगेंगे। और हमारा चुनाव चिन्ह जो है वो इमली का है, दूसरे नंबर पे हमारा चुनाव चिन्ह आ रहा। मैं मिर्ज़ापुर की आवाम से हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि आप आने वाली 6 अगस्त को इमली के सामने वोट डाल के चौधरी इकबाल को भारी मतों से कामयाब बनाएं। और चौधरी इकबाल की कामयाबी हर मिर्ज़ापुर के ग्रामवासी की कामयाबी होगी। हर मिर्ज़ापुर वासी को ये एहसास हो जाएगा, गरीब आदमी घर बैठे हुए, कि वो गांव का प्रधान है, किसी के साथ उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त चौधरी शाबान हैं, जो मिर्ज़ापुर से प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। मोहम्मद इकबाल उनके छोटे भाई हैं और साथ ही साथ उनके प्रतिनिधि हैं। बहुत सारी बातें यहाँ हमने शाबान भाई से की हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा है पर्सनली, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, शाबान भाई से बात करके जो उनकी सोच है, जो उनका इरादा है वो एकदम बिल्कुल सही है। और अगर अपने इरादे पर और अपनी सोच जो इन्होंने मैनिफेस्टो बताया उस पर अगर सही और खरा उतरते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले नेक्स्ट चुनाव में भी, यानी अगले चुनाव में भी, फिर आप को विजय होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप सभी से अपील करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैमरा पर्सन अरमान खान के साथ, जय हिंद, जय भारत।